सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो चार्जिंग फ़ैन के अनबॉक्सिंग और रिव्यू के बारे में है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये चार्जिंग फ़ैन कैसा है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और ये कितना चार्जिंग टाइम निकालता है, ये चार्जिंग फ़ैन एसी में भी चलता है या नहीं, इसकी मैं तमाम आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं डब्बे को खोल लेता हूँ। इसको खोलने के बाद ये एक स्टायरोफोम निकलता है, उसके बाद ये फ़ैन निकलता है। ये फ़ैन सारा खुला हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये देखें सारा खुला पड़ा है। अब हम इसको फिट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है और उसके क्या क्या फीचर हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ ये इसके क्लिप आए हैं जो हम इसके फ़ैन के इस जाल के साथ और इसके पर के साथ इसको लगाएंगे। उसके बाद इसके अंदर एक ये बड़ा एक रिंग आया है जो हम अपने जाल को जो फ्रंट और बैक है उन दोनों को इकट्ठा जोड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जाल है, इस जाल के अंदर एक ये प्लास्टिक का पर है और ये फ्रंट और बैक पर ये फ्रंट और बैक का जाल है दोनों साइडों पे। और उसके बाद ये एक बेस आती है जो इसका ये स्टैंड भी समझ लें आप, ये इसकी बेस पे नीचे लगता है जिसके ज़रिए ही पंखा खड़ा होता है टेबल पर। और उसके बाद ये हमारा मेन फ़ैन है जिसके अंदर ये एक मोटर है इसकी, और सारा इसके अंदर बैटरी और सर्किट वगैरह इसके नीचे वाली बेस के अंदर है। इसकी साइड पर ये एक बटन लगा हुआ है जिसको पुश करने से ये थोड़ा ऊंचा हो जाता है, और अगर हम इसको थोड़ा नीचे करना चाहते हैं तो इस तरह दबाकर ही नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी फ़िटिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों फिट करने से पहले सबसे पहले हम ये बेस प्लेट, इसका जो ये वाला स्टैंड है जो मेन जिसके अंदर बैटरी और सर्किट वगैरह है, पहले हम इसको फिट करेंगे। इसको फिट करने के लिए हम ये वाली बेस प्लेट लेंगे। इसकी जो ये फिटिंग्स बनी हुई हैं, ये फिटिंग्स के हिसाब से ही हम इसके अंदर इसको फिट करेंगे। आपने इस तरह इसको आगे रखना है। आगे रखने के बाद इसकी साइडों में ये दो फिटिंग्स आगे आ जाएंगी। हल्का सा यहाँ से प्रेस करना है दोस्तों और हल्का सा यहाँ से प्रेस करना है। ये दोनों प्रेस करने के बाद यहाँ आपने थोड़ा सा जोर लगाना है तो ये आगे हो जाएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक हल्का सा जोर लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों अब हमने इसकी ये बेस फिट कर ली है। बेस फिट करने के बाद अब फ्रंट पे इसके हम जाल को कसें। दोस्तों जाल को फिट करने से पहले हम इस जाल को खोल लेते हैं। इसकी जो रबड़ लगी हुई है इसको हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों अब हमने इसका निकाल लिया है। ये इसका फ़ैन है, ये इसका बैक जाल है। तो अब हम सबसे पहले इस बैक जाल को फिट करेंगे। इसको फिट करने के लिए आपको ये दो फिटिंग नज़र आ रही होंगी। इस फिटिंग के अंदर ही आपके ये बैक जाल की जो ये दोनों फिटिंग है ये आपस में बैठेंगी। जब ये बैठ जाएंगी तो इस तरह आपने इसको इसके अंदर रख लेना है। इसको अंदर रखने के बाद आपको दो क्लिप मिलेंगे। एक ये वाला क्लिप दोस्तों मिलेगा और एक ये क्लिप। सबसे पहले आपने ये वाला जो क्लिप है इसको इसके अंदर रख देना है। रखने के बाद यहाँ पर हाथ रख लेना है। उसके बाद ये दूसरा क्लिप है इसको यहाँ पर टाइट कर लेना है। टाइट करने से जाल यहीं पर ही फिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सोगो का बहुत ही अच्छा फ़ैन है। एक तो ये पायदार है और ऊपर से छोटे साइज़ है, आप कहीं भी इसे लेके जा सकते हैं। ये पोर्टेबल साइज़ में मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपने ये पर को फिट करना है। पर को फिट करने के लिए इस साइडों पे ये दो झरियाँ बनी हुई है। इन झरियों को इस पर के इन झरियों के अंदर आपने फिट करना है। तो मैं इनको इसके अंदर फिट कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों अब मैंने इसको इसके अंदर फिट कर लिया है। फिट करने के बाद ये जो इसका ये वाला जो कैप है नट, इसको मैं टाइट कर देता हूँ। दोस्तों ये उल्टी चुंडी है, सीधी नहीं, इसको हम उल्टा घुमाएंगे। तो इसके ऊपर यहाँ लिखा भी हुआ है टाइट और लूज़, इसको देख के भी आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको लगा लिया है, ये बेहतरीन काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम ये जो रिंग है जिसके ज़रिए दोनों फ्रंट और बैक जाल टाइट होंगे इसको हम लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इसको फ्रंट जाल पर लगा लेते हैं। दोस्तों आपको रिंग फिट करने के लिए आपको यहाँ पर दो झिरियाँ नज़र आ रही होंगी। एक दोस्तों ये वाली झिरी और एक ये झिरी। इस झिरी के अंदर हमने बैक जाल को फिट कर लिया है। उसके बाद जो दूसरी झिरी है इसके अंदर हमने फ्रंट जाल को फिट करना है। तो दोस्तों अब हम फ्रंट जाल को फिट करते हैं। इसको हमने बिल्कुल
सीधा रखना है जैसे हमारा ये सोगो का लोगो है। इसको हमने ऊपर से पकड़ के रखना है ताकि ये बाहर न आ जाए। उसके बाद हमें नीचे से हल्का सा जोर लगाना है, उसको साइडों से हल्का जोर लगाना है। जोर लगाने के बाद दोस्तों ये इस तरह फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद दोस्तों इसके साइड में ये नट लगा हुआ है, इस नट को हमने टाइट कर देना है। तो दोस्तों फिटिंग करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ इसके फंक्शन। इसके ऊपर यहाँ पर 2 LED बने हुए हैं, ये पावर की है, ये चार्ज की है। जब आप इसकी वायर चार्जिंग पर लगाएंगे तो ये वाली LED ऑन होगी, और जब आप इसको फ़ैन को इन बटनों से ऑन करेंगे तो ये वाली LED ऑन होगी। जब आपने इसको AC पर चलाना है तो यहाँ AC लिखा हुआ है, तो ये बटन AC की तरफ कर देंगे तो ये सिर्फ बिजली पर चलेगा, बैटरी पर नहीं चलेगा। और यहाँ पर हाई लो के ऑप्शन है जिससे फ़ैन की स्पीड लो और हाई होगी। अगर आप चाहते हैं कि DC पे करें तो आपका ये फ़ैन बैटरी पे चलेगा, लेकिन जब ये चार्जिंग लगा होगा तो चार्जिंग के दौरान ये बंद हो जाएगा। जैसी लाइट जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको ऑन करके चेक कराता हूँ। ये दोस्तों मैंने इसे ऑन कर लिया है, तो ये देखें ये वाली लाइट ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों ये वाली लाइट ऑन हो चुकी है। उसके बाद मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ तो ये लाइट ऑफ हो चुकी है। अब मैं लो पे चलाता हूँ तो ये लो पर चल रहा है, और मैं फुल पे चलाता हूँ। ये आवाज़ से आपको महसूस हो गया होगा कि ये फुल पर चल रहा है। तो दोस्तों अब मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मैं आपको इसको AC पर चला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों AC में लगाने के लिए इसकी निचली साइड पर एक ये डब्बी बनी हुई है, इसको मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसके अंदर से ये इसकी केबल निकलती है जो चार्जिंग के लिए है। इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 2 जरिया बनी हुई हैं, इसको मैं यहाँ से इससे साइड पे कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस डब्बे को बंद कर देता हूँ तो मेरी तार बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों अब मैं इसकी तार AC में लगाता हूँ। मैंने इसे AC पे सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं जैसे इसे चलाऊँगा ये मेरा फ़ैन ऑन हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसे लो पर चलाना है, ये हाई पे। मैं इसे लो पर चलाता हूँ, तो मैं अब इसे ऑन करता हूँ। तो लीजिए दोस्तों हमारा फ़ैन अब लो पर चल रहा है। अब मैं इसे हाई पर चलाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरा ये फ़ैन हाई पर चल रहा है। तो उसके बाद दोस्तों मैं इसे DC पर चलाता हूँ। DC पे चलाने के बाद दोस्तों इसकी पावर की लाइट बंद हो चुकी है, चार्जिंग की चल रही है, और मेरा फ़ैन बंद हो चुका है। तो मैं जैसे ही इसकी तार निकालूँगा तो इसका फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों हमारा फ़ैन अब ऑन हो चुका है। तो मैं जैसे तार लगाऊंगा ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर एक और भी फंक्शन है कि इसके अंदर आप इस फ़ैन को राइट लेफ़्ट मूव भी करा सकते हैं, यानी कि ऑसिलेशन भी इसके अंदर है। इसके अंदर ये एक साइड पर बटन बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर स्टॉप और ऑसिलेशन। जब मैं ये तीर का मतलब है ये स्टॉप के ऊपर है, तो इसका मतलब ये ऑसिलेट नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं इसको ऑसिलेशन पे करता हूँ तो ये मूव करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों जैसे मैंने इसे ऑसिलेशन पे किया है तो मैं इसे ऑन करता हूँ और इसे चेक करता हूँ। तो दोस्तों इस बटन के ज़रिए आप इसको राइट लेफ़्ट ऑसिलेट भी करा सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों मैं एक और भी फंक्शन आपको बता देता हूँ। और दोस्तों इसके अंदर एक और फंक्शन ये है कि अगर आप नीचे कहीं बैठे हैं तो आप इसके पूरे फ़ैन को नीचे की तरफ भी मूव करा सकते हैं और ऊपर की तरफ भी मूव करा सकते हैं। इस तरह दोस्तों, इस तरह आप थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ कर सकते हैं, इस तरह आप इसको फुल ऊपर भी कर सकते हैं। इस तरह नीचे और ये ऊपर, और इसको दरम्यान में यहाँ पर खड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे एक और बटन बना, इसको दबाकर आप इसको ऊंचा भी कर सकते हैं। जो ये देखें दोस्तों, तो जैसे मैंने इसे दबाया तो ये ऊंचा हो चुका है, और अब मैं इसको ज़ोर लगाकर इसको छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये छोटा वापस अपनी जगह पर आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ एक बेल आइकन का होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।